ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहेगा, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल एस्ट्रो गुरु पिंकेश सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय सर मिलते हैं। तो शुरू करते हैं मिथुन यानी जेमिनी का जुलाई का राशिफल। यह वीडियो चंद्र राशि यानी मून साइन पर आधारित है और जुलाई 2026 के प्रमुख वैदिक ग्रह गोचर जैसे कि गुरु कर्क में, शनि मीन में, राहु कुंभ में, केतु सिंह में, मंगल वृषभ में, सूर्य का 16 जुलाई से कर्क राशि में प्रवेश तथा शुक्र का सिंह राशि में गोचर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो दामदार शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या जुलाई 2026 आपके लिए धन, लाभ, नई पहचान और कैरियर में बड़ी छलांग लेकर आने वाला है, या फिर एक छोटी सी गलती मेहनत, आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फेर सकती है? तो इस महीने में मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की जो चाल है वो बेहद दिलचस्प है। जैसे कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपकी आमदनी बढ़ा सकता है, लेकिन साथ में ही कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि ऐसा सरल उपाय जो पूरे महीने आपके भाग्य और बुद्धि दोनों को मजबूत कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जुलाई 2026 के प्रमुख ग्रह गोचर की करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने ग्रह गोचर का संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले गुरु, जिसको जुपिटर आपकी राशि में दूसरे भाव में विराजमान होने के कारण वो धन, बचत, परिवार और वाणी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। फिर बात करते हैं शनिदेव की, यानी शनि सैटर्न की बात करती हैं, जो दशम भाव में रहकर आपके कैरियर में अनुशासन, जिम्मेदारी और लंबे समय की सफलता का मार्ग तैयार करेंगे। राहु की बात करते हैं, जो आपके नवम भाव में रहकर आपको विदेश, उच्च शिक्षा, भाग्य और नई सोच की ओर आकर्षित अवश्य करेंगे। केतु की बात करते हैं, जो आपके तीसरे भाव में रहकर साहस तो देंगे ही, लेकिन भाई बहनों और कम्युनिकेशन में दूरी भी ला सकते हैं। मंगल की बात करते हैं, जो आपके 12वें भाव में है, वो रहकर आपको खर्च बढ़ा सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं और मानसिक बेचैनी को भी बढ़ा सकते हैं। 16 जुलाई के बाद सूर्य जो है यानी सन दूसरे भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके कारण धन और आत्मविश्वास आपका अवश्य बढ़ेगा। शुक्र यानी वीनस की बात करते हैं, तो वीनस तीसरे भाव में आकर आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और सोशल सर्कल को आकर्षित बनाएंगे। ये थे ग्रह गोचर। अब सबसे पहले जानिए रिस्क फैक्टर्स इस महीने के। दोस्तों, इस महीने सबसे बड़ा खतरा किसी दुश्मन में नहीं है, बल्कि गलत प्लानिंग और अनावश्यक खर्चों में है। तो कैसे ध्यान रखना है? सबसे पहले बिना सोचे पैसा खर्च न करें, किसी पर आंख बंद कर भरोसा न करें, गुस्से में कोई फाइनेंशियल डिसीजन न लें, किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन न करें। यात्रा के दौरान सामान और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखिए। याद रखिए, इस महीने आपकी बुद्धि आपका सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी है। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की, बात करते हैं यानी हेल्थ की। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो जुलाई में आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा देनी होगी, यानी मंगल क्योंकि 12वें भाव में है होने से कारण आपको नींद की कमी होगी, मानसिक तनाव आपको फील होगा, आंखों की थकान भी महसूस होगी और पैरों में भी दर्द बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर या एंजाइटी जैसी छोटी समस्या से भी आप परेशान हो सकते हैं। तो यदि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, योगा करें, समय से नींद लेते रहें, तो मैं समझता हूं कि पूरा महीना ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं धन की यानी फाइनेंस की। अब बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पैसों का। यह महीना धन के मामले में काफी सकारात्मक दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी नई इनकम बढ़ सकती है,
शुरू हो सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट की चर्चा भी हो सकती है, फैमिली बिजनेस में लाभ मिलने के भी काफी योग मुझे दिख रहे हैं। रुका हुआ पैसा पेमेंट्स वापस मिलेंगी और ज्यादा जल्दी मिलेंगी, लेकिन याद रहे जितनी तेजी से पैसा आएगा उतनी ही तेजी से खर्च भी हो सकता है, तो जरा संभाल के कीजिए। इसलिए सेविंग का विशेष ध्यान देना होगा इस महीने। अब बात करते हैं नौकरी वालों की, जॉब वालों की। नौकरी करने वालों के लिए ये महीना मेहनत का परिणाम देने वाला है। सीनियर जो भी हैं आपके काम को नोटिस करने वाले हैं। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार आप कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन ऑफिस में ईगो या आर्ग्यूमेंट्स से बचना होगा। आपका व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा इस महीने। अब बात करते हैं व्यापार की, यानी बिजनेस वालों की। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नेटवर्किंग से ज्यादा बड़ा लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। नए क्लाइंट मीटिंग सफल हो सकती है। नई डील भी आपकी फाइनल हो सकती है, उसकी संभावना है। यदि पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट अवश्य जांचें, शॉर्टकट से बचना होगा। ईमानदारी से किया गया कार्य लंबे समय तक आपको लाभ अवश्य देगा। अब आते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन, यानी रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में मामले में यह महीना बातचीत से रिश्ते मजबूत करने का है। यदि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझेंगे तो प्रेम और विश्वास दोनों बढ़ेगा। सिंगल्स के लिए नई फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। परिवार में किसी छोटी बात को ईगो का विषय न बनाएं। मधुर वाणी इस महीने आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, यानी विद्यार्थियों की। स्टूडेंट्स के लिए जुलाई काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले का फोकस बढ़ने वाला है। कम्युनिकेशंस, राइटिंग, लैंग्वेज और कॉमर्स से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिल सकता है। नई स्किल सीखने का शानदार समय है। बस मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय कम दें। पूरा दिन मोबाइल न देखें। डेली रिवीजन आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। तो इस महीने क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि जुलाई आपके लिए शानदार साबित हो तो इन बातों का पालन अवश्य करें। प्रत्यक्ष बुधवार, ध्यान नोट कीजिए आप, प्रत्यक्ष बुधवार भगवान श्री गणेश की पूजा करें। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः का 112 जाप करें मंत्र का। हरी मूंग, हरा चारा या हरी सब्जी का दान करें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। झूठ बोलने और किसी का अपमान करने से बचें। हर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। अपने गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं लक फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी सबसे लकी कलर इस महीने कौन सा रहने वाला है? वो है आपका हरा और हल्का पीला। लकी नंबर्स नोट कीजिए 5 और 9, यानी 5 और 9। लकी डेज जो इस महीने रहने वाले हैं आपके बुधवार और शुक्रवार। ध्यान देना, पूरे महीने का निष्कर्ष हम बता रहे हैं कि अगर यह महीना आपकी बुद्धि, वाणी और मेहनत से धन एवं कैरियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, लेकिन याद रहे जल्दबाजी, अनावश्यक खर्च और अहंकार से बचना रहेगा आपको। ये सब यही तभी आपकी ये सफलता की चाबी बन सकता है। जो मिथुन राशि वाले हैं, जो धैर्य, अनुशासन और सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए जुलाई 2026 मेरे अनुसार नए अवसर के द्वार खोल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही दमदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो गुरु पिंकेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये महीना आपके लिए सकारात्मक बने, आपकी हेल्थ वेल्थ में बढ़ोतरी हो और आपके घर में खुशियां लाए। धन्यवाद।